हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक आप लोग देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्ष 1858 में अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो देखिए, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। ठीक है, और यह जिले से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि सलबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को, कब? तो 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसमें आप सभी को ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि गोलकुंडा राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि वर्ष 1632, कब? तो 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। ये वर्ष आप सभी को याद रखना है। और इसके लिए शुल्क कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500 पगोड़ा प्रतिवर्ष था। तो आप सभी को ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो ये दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जो बक्सर की लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, वो लड़ी गई थी मीर कासिम द्वारा। किसके द्वारा? तो मीर कासिम द्वारा। और आप सभी को डेट भी पता होना चाहिए कि बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। तो इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया गया था, मुनरो द्वारा किया गया था। तो आप सभी को ये भी पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से वर्ष 1668, कब? तो 1668 में प्राप्त किया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलेबंदी की कर दी गई थी। और इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बना लिया था। ठीक है, तो आप सभी को ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1915, कब? तो वर्ष 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आप सभी को जितने पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो कब की थी अंतरिम सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्ष 1943 में, कब? तो वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्र जैसे जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था। और इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। और रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। किसमें? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी उस सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजवादी
नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि राम मनोहर लोहिया ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। ठीक है। और आप सभी को ये भी पॉइंट याद रखना है कि राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वो स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे और वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य सह संस्थापक भी थे। तो आप सभी को जितने पॉइंट है सारे पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। और आप सभी को ये भी पॉइंट होना याद रखना है कि वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी। तो आप सभी को सारे पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। कहाँ पे? तो बड़ौदा में। ठीक है। और इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि 7 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। कितने वर्ष? तो 7 से लेकर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है। और ये कब हुआ था? तो आप सभी को इसका डेट भी याद रखना है कि ये 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था और खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तुर्की के लोगों को एक साथ एकजुटता दर्शाना था। तो आप सभी को जितने पॉइंट है सारे पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी यानी कि 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। जिसमें क्या बताया गया था? जिसमें बताया गया था जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था और कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय तथा अंग्रेज इसकी परिधि में थे और कलकत्ता से बाहर के मामले यह तभी सुनता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में न्याय अंग्रेजों कानून द्वारा किया जाता था। तो आप सभी को जितने पॉइंट है सारे पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसकी शुरुआत मेरठ में हुई थी और ये धीरे धीरे आंदोलन पूरे उत्तर भारत व मध्य भारत में फैल गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रसंघ की स्थापना जो की गई थी वह वायसराय की संधि के तहत की गई थी। किसके तहत? तो वायसराय के संधि के तहत। अब मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप सभी के पास लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।